Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग को इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है और आपकी जापानी भाषा इम्प्रूव कर रही है। तो हम लोगों ने पिछले अपने क्लास में आई एडजेक्टिव्स किए थे। तमाम आई एडजेक्टिव्स हम लोगों ने सीखे, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से उससे नाउन को मॉडिफाई किया जाता है। तो आज हम लोग इसी विशेषण का केयोशी का हम लोग दूसरा भाग करेंगे, जो है ना केयोशी। तो आइए देखते हैं कि आज हमारी क्लास में आपके लिए क्या नया है। देखिए, ना केयोशी के साथ साथ हम लोग पार्टिकल डेमो भी करेंगे, कोतोवाजा करेंगे, कुछ अभिव्यक्तियाँ करेंगे और ना केयोशी को किस प्रकार से नाउन के साथ, संज्ञा के साथ यूज़ करके कहा जाता है, बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे काइवा में ऑडियो में हमारे पास क्या है। सेंशु नो पार्टी वा दो देशिता का? 賑やかなパーティーでした。会場はどこでしたか？新宿の立派なタジャホテルにありましたよ。そうですか。アミツさんは来ましたか？いいえ、来ませんでした。でもリハさんが来ましたよ。一人で？いいえ、会社の友達と一緒に来ましたよ。パーティーで美味しいものを食べましたか？はい、たくさん食べました。いろいろな人にも会いました。तो अभी आप लोगों ने ऑडियो सुना अरुण और राव सान के बीच में। तो राव सान तो अरुण सान नो काइवा, दो जनों का काइवा देस। एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं और देखते हैं इसमें नया क्या है। सेंशु नो पार्टी वा दो देशिता का। सेंशु आप कर चुके हैं, टाइम एक्सप्रेशन है, पिछले हफ्ते। नो पार्टी वा पिछले हफ्ते की पार्टी वा दो देशिता का कैसी थी? निंगिया का ना पार्टी देशिता। तो देखिए, ना एडजेक्टिव है और नाउन है, उसके बीच में ना लगा है। निंगिया का ना पार्टी देशिता, पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत लाइवली थी। काइजो वा दो को देशिता का। काइजो यानी कि जगह कहाँ थी? यू में ना ताज होतेरु नि आरिमाशिता यो। यो पार्टिकल आप कर चुके हैं। जब भी आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, ज़ोर से कहना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो आपका श्रोता है जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को समझे, तब आप पार्टिकल जो यो है वो सेंटेंस के, वाक्य के अंत में लगाते हैं। सो देस का, अच्छा ऐसा है क्या? ये भी एक एक्सप्रेशन है। और जब आप सरप्राइज़ व्यक्त करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तब आप सो देस का, अच्छा ऐसा है, अब मुझे समझ में आया। अमित सान किमाशिता का। अब किसी अमित सान के बारे में वो पूछ रहे हैं कि अमित सान आए थे क्या? इए किमासेन देशिता। तेमो, ये एक पार्टिकल है नया जो हम लोग आज करेंगे। नेहा सान किमाशिता यो, ये बता रहे हैं कि ये नहीं आए थे, लेकिन नेहा सान आई थी, ये ध्यान रखिएगा। हितोरी दे, ये भी आपको बताएंगे। इए काइशा नो तोमोदाची तो इश्शो नि किमाशिता। पार्टी दे ओइशी मोनो ओ ताबेमाशिता का? ताकुसान ओइशी मोनो ओ ताबेमाशिता। इरो इरो ना हितो नि मो आइमाशिता। ये भी नया है, आपको बता दें। नी जो है हमेशा वर्ब आइमास के साथ आता है और मो जो है भी के लिए है। तो इरो इरो ना हितो नी मो से भी मिले थे।
जो पार्टिकल नी है, नी, तो ये किन किन के साथ आता है? अभी फ़िलहाल आपने आई माश्ता किया है, आई माश्ता। और भी बहुत सारे वर्ब्स के साथ आता है, दोषी के साथ आता है, उनमें से एक आई माश्ता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और आपको बता देते हैं, हाइरी माश्ता। तो आप एंटर कहाँ करते हैं? आप किसी कमरे में एंटर करते हैं या आप किसी कोई भी जगह में एंटर करते हैं तो हेयानी हाइरी माश्ता, उचीनी हाइरी माश्ता, किसी भी जगह अंदर जाना उसको हाइरी मास कहते हैं, तब नी लगाया जाता है। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट में है, इसको देखिए, पढ़िए और लिखने का भी प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नाकेओशी। नाकेओशी क्या है? देखिए, जापानी में, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जापानी में दो प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, केओशी होते हैं। आई एडजेक्टिव्स आपने किए हैं, यानी कि जो भी शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं या नाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं, वो विशेषण, वो केओशी या एडजेक्टिव्स जो अंत में हिरागाना में ई सिलेबल के साथ एंड करते हैं, वो आई एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसा आपको बता चुके हैं। दूसरे जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं ना एडजेक्टिव्स। ज़्यादातर ना एडजेक्टिव्स जो हैं वो जापानी मूल के शब्द नहीं हैं, यानी कि वो विदेशी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। उनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरीके से जब किया जाता है के बाद तो उनको ना एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ऐसे शब्द जिन्हें हम केओशी की तरीके से प्रयोग करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बाद और नाउन से पहले हम ना लगाते हैं। ये जो शब्द हैं ये ज़्यादातर चीनी शब्द हैं, चीनी भाषा से लिए गए हैं, और इनका फ़र्क ये है कि ये ज़्यादातर कांजी कैरेक्टर्स में लिखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 कांजी कैरेक्टर्स होते हैं और तब ये केओशी ना केओशी बनता है। जैसे कि बहुत सारे अभी आएंगे, किरेई है, गेंकी है, रिप्पा है, ये सब जो हैं 2-2 कांजी कैरेक्टर्स से बने हैं। और एक और फ़र्क आपको बता दें, ई एडजेक्टिव जो हैं वो मूलतः जापानी ओरिजिन के शब्द हैं, जापानी शब्द हैं और ई में एंड करते हैं। तो देखिए, ये जो चीनी शब्द हैं या ना एडजेक्टिव्स हैं, इनका जापानी भाषा में एडजेक्टिव्स की तरीके से केओशी की तरह से प्रयोग किया जाता है। ना केओशी का जब प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ना लगाया जाता है और ये अनिवार्य भी है। ये जो केओशी हैं इनका संज्ञा की तरीके से ही प्रयोग किया जाता है और व्याकरण के तौर पर भी बिल्कुल संज्ञा के जैसा ही रूल फॉलो करते हैं। जैसे आप देखिए, ओन्ना नो हितो वा किरेई देसु। ओन्ना नो हितो यानी महिला वा किरेई देसु, सुंदर है, महिला सुंदर है, या किरेई ना ओन्ना नो हितो देसु। अब ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो किरेई ना ओन्ना नो हितो देसु। यहाँ पे ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद यदि वर्ब आता है तो ना एडजेक्टिव के बाद ना को नहीं लगाया जाता है, ना का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए, जैसा कि आप ये देखेंगे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, कोदोमो वा गेंकी देसु। इधर भी देखिए, नाउन है और ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। कोदोमो वा गेंकी देसु, गेंकी एक और ना एडजेक्टिव है, और यदि जब ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में कुछ और बताएगा, तब गेंकी ना
कोदोमो देस, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है और ये वर्ब है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि ना एडजेक्टिव जब भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है, संज्ञा आती है, तो बीच में ना लगाना अनिवार्य है। आपके लिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं, देखिए ना एडजेक्टिव्स हैं। गेंकी, इनकी कांजी अभी आपको दी नहीं गई है, ये किसी समय बाद में कराई जाएगी। गेंकी, हमारे बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। गेंकी, किरेई, शिजुका। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किरेई जो है ये ई में एंड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किरेई जो है एक एक्सेप्शन है और ऐसे एक्सेप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है और उसको ध्यान रखिएगा। एक और ना एडजेक्टिव है जो कि ई में एंड होता है, वो है किराई। ये भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि पसंद नहीं है मुझे, कोई भी चीज़ मुझे नहीं पसंद है। तो किराई और किरेई जो हैं ये दो ना एडजेक्टिव्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं और ना के तरीके से प्रयोग किया जाता है। इनका ना कैटेगरी में नाम है। निगियाका, हिमा, रिप्पा। अब देखिए, गेंकी कोई बच्चा हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। किरेई कोई लड़की हो सकती है, कोई जगह हो सकती है बहुत सुंदर। शिजुका भी कोई जगह हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। निंगियाका कोई पार्टी हो सकती है, कोई जगह भी आप कह सकते हैं। बच्चे अगर कहीं खेल रहे हैं, वो जगह भी निंगियाका हो सकती है। कभी कभी हिमा व्यक्ति के लिए भी प्रयोग में आता है। रिप्पा ज़्यादातर व्यक्ति के लिए आता है, बहुत प्रभावशाली, बहुत रोबीला व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत इम्प्रेसिव हो, वो रिप्पा कहलाता है। या कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई काम हो जो आपने बहुत अच्छा किया हो, वो रिप्पा कहलाता है। फिर बेनरी, बेनरी आपकी मिची हो सकती है। बेनरी आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। ख़ास करके रोड के लिए कहा जाता है, सड़क के लिए कहा जाता है कि बहुत बेनरी है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बेनरी हो सकती हैं। माजिमे बहुत सच्चा व्यक्ति हो सकता है, उद्यमी परिश्रमी व्यक्ति हो सकता है, उसको माजिमे कहते हैं। कांतान आसान, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई काम आप कर रहे हैं वो मुश्किल हो सकता है या आसान हो सकता है। यू में व्यक्ति होता है। यू में कोई बात भी हो सकती है, प्रसिद्ध कोई बात भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है प्रसिद्ध। तेने जो है बहुत ही विनम्र विनीत व्यक्ति हो सकता है। तेने की कोई बात भी हो सकती है, कोई काम आप करें वो भी बहुत विनम्र तरीके से प्रकार से किया जाए, उसको भी तेने कहते हैं। तो ये आपके लिए थोड़े से केयोशी हैं, ना केयोशी हैं, इनको याद करिए और वाक्यों में प्रयोग करिए। अभी वाक्य बनाना आपको आगे भी बताएंगे। अब इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, तानाका-सान जो हैं ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद ये डिक्शनरी देख रहे हैं, कोई मीनिंग देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम, जिशो वा बेनरी देस। तो जिशो जो है डिक्शनरी जो है शब्दकोश, वो बहुत बेनरी है, वो बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पर पानी बरस रहा है तो तानाका-सान को किसी ने छाता दे दिया कि आप भीगे ना। तो हितो वा शिनसेत्सु देस, यानी कि बहुत ही विनम्र और बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। क्लासरूम चल रहा है तो गाक्से वा माजिमे देस, यानी कि बहुत मेहनती बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चा बहुत खुश है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो कोदोमो वा गेंकी देस, यानी कि ये बहुत स्वस्थ है और खुश है। फिर
ये फूल हैं, फूल बहुत सुंदर हैं, तो हना वा किरेई देसु। यहाँ नाउन है देखिए, और ये एडजेक्टिव और वर्ब है, हर एक जगह ऐसा ही है। अब इसको जब हम ना की तरीके से प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब आप ये देखिए, वही तस्वीर है, बेनरीना जिशो देसु। तो हम यहाँ पे कोरे भी लगा सकते हैं, कोरे वा बेनरीना जिशो देसु। अब ये सज्जन कहीं घूमने गए हैं तो किरेना बाशो देसु। बाशो यानी कि तोकोरो यानी कि जगह, तो किरेना बाशो देसु। ये देखिए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है, तो किरेना ओयोमे सान देसु। ओयोमे सान यानी कि दुल्हन, तो किरेना ओयोमे सान देसु। और वापस से वही शिनसेत्सु की तस्वीर है, इन्होंने बहुत अच्छे से किसी की मदद करी है, तो शिनसेत्सु ना हितो देसु। और माजिमे ना गाकुसेई देसु। गाकुसेई बहुत माजिमे हैं, बहुत अच्छे से अपना कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और गेंकी ना कोदोमो देसु। अब आपने देखा कि ना एडजेक्टिव्स का कैसे प्रयोग किया जाता है। आपके लिए एक और प्रैक्टिस है, ये आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं क्या है, तो इसके लिए आप कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, ज़रा बताइए, कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे? ना एडजेक्टिव। ये बहुत भव्य इमारत है, तो क्या कहेंगे आप? रिप्पाना तातेमोनो देसु। तातेमोनो यानी कि बिल्डिंग, तो रिप्पाना तातेमोनो देसु। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर आप कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे? हैंडसम ना हितो देसु। सो हैंडसम होता है, हैंडसम यानी कि बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति। स्त्रियों के लिए हैंडसम नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए हैंडसम ना हितो देसु। और यहाँ आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे किरेई ना हितो देसु। और ये शेफ हैं, तो अभी आपने एक शब्द किया था यहाँ पे, फेमस, प्रसिद्ध, क्या था वो, जल्दी से बताइए। यूमेना शेफ सान देसु, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अब ये गाना गा रही हैं, बहुत सुंदर गाना गा रही हैं, अच्छा गाना गाती हैं, तो क्या कहेंगे हम? जोजुना काशु सान देसु, यानी कि बहुत अच्छी सिंगर हैं, ये गायिका हैं। फूल हैं ये, तो किरेना हना देसु। और ये सुमो सान है, ये जापान का नेशनल स्पोर्ट भी है। यहाँ पे कुश्ती जो है दो लोगों के बीच में होती है, और ये बहुत सेक्रेड स्पोर्ट माना जाता है उनका। तो क्या कहेंगे बताइए? रिप्पाना सुमो सान देसु। तो इस प्रकार से ना एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है, और देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपने अभी किया है चिची वा शिनसेत्सु देसु, और जब ना की तरीके से उसका प्रयोग किया है तो चिची वा शिनसेत्सु ना हितो देसु। अब चिची की जगह आप और भी अन्य जो आपने नाउन्स सीखे हैं वो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। चिची को हटा करके आप कुछ और कर सकते हैं, और शिनसेत्सु को हटा करके अन्य कोई ना एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो ओकासान वा तेइनेई ना हितो देसु, या ओकासान वा तेइनेई देसु। ओकासान वा तेइनेई ना हितो देसु। तेइनेई माने बहुत पोलाइट। उसके बाद सेंसेई वा रिप्पा देसु। सेंसेई वा रिप्पा ना काता देसु। अब देखिए, आपको पहले भी बता चुके हैं हितो और काता, ठीक है। हितो व्यक्ति है, और काता जो है, काता का भी अर्थ वही है, लेकिन जब आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति के लिए जो आपसे उम्र में या ओहदे में बड़ा हो
या कोई फॉर्मल सिचुएशन हो तब काता का प्रयोग किया जाता है हितो की जगह। तो सेंसेई वा रिप्पाना काता देस। रिप्पाना हितो देस भी कह सकते हैं, लेकिन सेंसेई बड़े हैं इसलिए काता रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है। कोनो हितो वा यूमे देस। कोनो हितो तो आप किसी को बता रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं, इनका बहुत नाम है। अब टोक्यो है तो टोक्यो को हम जापानी में टोक्यो कहते हैं, टोक्यो, लेकिन हमने यहाँ अलग तरीके से लिखा है क्योंकि हमने हिंदी में लिखा है। तो टोक्यो वा किरेइना माची देस। माची यानी कि शहर। अब आप इसका जो भी आपने देस यहाँ पे प्रयोग किया है उसका आप देवा अरिमासेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे चिची हैं प्रैक्टिस के लिए, केवल देवा अरिमासेन की प्रैक्टिस के लिए आप यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप ये नहीं कहेंगे चिची वा शिनसेत्सु ना हितो देवा अरिमासेन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप फिलहाल ये कह सकते हैं चिची वा शिनसेत्सु ना हितो देवा अरिमासेन। ओतोसान वा शिनसेत्सु ना हितो देवा अरिमासेन। ओकासान वा तेने ना हितो देवा अरिमासेन। सेंसेई वा रिप्पा ना काता देवा अरिमासेन। कोनो हितो वा यूमे ना हितो देवा अरिमासेन। टोक्यो वा किरेई ना माची देवा अरिमासेन। ये केवल प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं कि देस की जगह देवा अरिमासेन का भी प्रयोग किया जा सकता है। खोदोमो वा गेंकी देवा अरिमासेन। हना वा किरेई देवा अरिमासेन। तो आप ये देखेंगे कि जैसे होन देस और होन देवा अरिमासेन ये होता है, उसी प्रकार से किरेई देस और किरेई देवा अरिमासेन। ना एडजेक्टिव्स और नाउन्स जो हैं वो एक जैसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ताजमहल वा यूमे देसु ने। आपने ने किया है जब आप किसी से, अपने सामने वाले से कंफर्मेशन चाहते हैं जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए, तब आप ने का प्रयोग करते हैं। तो ताजमहल वा यूमे देसु या ताजमहल वा यूमे देसु ने। तो ने माने आप से पूछ रहे हैं ना, ऐसा है ना। सो देसु तो राव-सान ने क्या कहा, सो देसु यूमे ना तातेमोनो देसु, कि हाँ वो बहुत प्रसिद्ध तातेमोनो है। इमोतो शिजुका। अब आप बताइए कैसे बनाएंगे इसको आप। इमोतो वा शिजुका ना हितो देसु। देखिए ऐसे बनाएंगे क्या, इमोतो वा शिजुका ना हितो देसु। देखिए सेंसेई रिप्पा कैसे बनाएंगे आप इसको, बताइए ज़रा जल्दी से। सेंसेई वा बताइए, सेंसेई वा रिप्पा ना काता देसु, जैसा आपको बताया है काता। फिर टोक्यो किरेई बनाइए इसको, अब आप कैसे बनाएंगे। टोक्यो वा किरेई ना माची देसु। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देस और देवा अरिमासेन दोनों दिया हुआ है। तो खोदोमो वा गेंकी देसु, खोदोमो वा गेंकी देवा अरिमासेन। तो ओतोसान, ओकासान, रिप्पा, कोनो हितो, टोक्यो। अभी आपकी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बताया है इसका कैसे अभ्यास करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा और अभ्यास है आपके लिए, जिससे ना एडजेक्टिव्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं और आप भूलें नहीं। तो आशिता यासुमी देसु, नानी ओ शिमासु का। कल छुट्टी है, आप क्या करेंगे। तो आताराशी क्या करेंगे आप बताइए। ये कुछ पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो में कि ये कुछ पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप।
आताराशी एगा ओ मीमास। या एक और पिक्चर है, देखिए ये घूमने गए हैं। तो आश्ता यासुमी देस नानी ओ शिमास का? शिजुका यानी कि कोई शांत जगह पर। तो शिजुका ना तोकोरो ए इकिमास। तोमोदाची नो तांजोबी देस नानी ओ आगेमास का? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्टाइलिश स्वेटर है। तो तोमोदाची नो तांजोबी देस नानी ओ आगेमास का? ताकाई सेता ओ आगेमास। या स्तेकी ना नेकुटाई ओ आगेमास। तो आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सा आई एडजेक्टिव है और कौन सा ना एडजेक्टिव है। किस समय आपको ना लगाना है और किस समय आपको ना नहीं लगाना है। स्तेकी यानी कि स्टाइलिश। ओकासान नो केक्कोन किनेंबी देस। केक्कोन किनेंबी मैरिज एनिवर्सरी। सो ओकासान नो केक्कोन किनेंबी देस नानी ओ ओकुरिमास का? ओकुरिमास यानी कि आप क्या भेजेंगे उनको? तो ओइशी। अब इसके आगे ना लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताइए। बिल्कुल ना नहीं लगेगा, आप सही कह रहे हैं। तो ओइशी केकी ओ ओकुरिमास। और ओकासान नो केक्कोन किनेंबी देस नानी ओ ओकुरिमास का? तो ये बहुत सुंदर सा एक किमोनो है। जैसे हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है उसी प्रकार से वहाँ पे किमोनो पहना जाता है। तो किरेइना किमोनो ओ ओकुरिमास। किरेइना किमोनो ओ ओकुरिमास। कहाँ पे ना लगना है और कहाँ पे ना नहीं लगना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और ना केओशी हैं, हमारे बाद एक बार आप अभ्यास कर सकते हैं। कांतान, शिनसेत्सु, शिजुका, स्तेकी, आगेमास। ये केयोशी नहीं है, ये एक वर्ब है। आगेमास माने देना। बेनरी, माजिमे, रिप्पा, केसा, ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे 3। केसा, यूबे, शुमात्सु। और शुमात्सु के साथ जैसा आपको बताया नी का प्रयोग किया जाता है। नानी मो, ये हमारे काइवा में आया था नानी मो। तो ये क्या है? किनो नानी ओ ताबेमाशिता का? देखिए हम लोगों ने अपने पिछले लेसन्स में से एक लेसन में दारेमो इमासेन किया था, अगर आपको याद है। दारेमो इमासेन किया था। तो आज हम नानी मो करेंगे। अब किनो नानी ओ ताबेमाशिता का? कल आपने क्या खाया था? किनो ओइशी तेम्पुरा ओ ताबेमाशिता। ओइशी ई एडजेक्टिव है तो ना नहीं लगेगा। किनो ओइशी तेम्पुरा ओ ताबेमाशिता। तेम्पुरा एक पकौड़ी के जैसा जापानी खाना है और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सबको पसंद है और बच्चे ख़ास करके बहुत पसंद करते हैं। तो किनो ओइशी तेम्पुरा ओ ताबेमाशिता। कल मैंने ओइशी बहुत टेस्टी तेम्पुरा खाया। अगर कल मैंने कुछ नहीं खाया है तो क्या कहेंगे? नानी मो ताबेमासेन देशिता। किनो नानी मो ताबेमासेन देशिता। मैंने कल कुछ भी नहीं खाया। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे दारेमो है इसमें नेगेटिव वर्ब लगता है, तो इसी प्रकार नानी मो के साथ मीनिंग आता है कुछ भी नहीं। और हमेशा वर्ब जो है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। आशिता यासुमी देस नानी ओ शिमासु का? ओमोशिरोई एगा ओ मीमास। फिर से ई एडजेक्टिव है तो ना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओमोशिरोई एगा ओ मीमास।
या फिर नानी ओ शिमास का नानी मो शिमासेन, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड के साथ या प्रश्नवाचक शब्द के साथ मो लगाते हैं तो हमेशा मीनिंग जो है नेगेटिव में आता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, नहीं, या जैसे दारेमो में है तो किसी से भी नहीं। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद पार्टिकल मो का प्रयोग किया जाता है, जैसे नानीमो, तो अर्थ क्या बनता है? अर्थ बनता है कुछ भी नहीं, या अंग्रेजी में नथिंग। और हमेशा जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो नेगेटिव में रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। वर्ब हमेशा नेगेटिव में रहेगा। किनो नानी ओ ताबेमाशिता का, किनो नानी मो ताबेमासेन देशिता। आप देखेंगे नेगेटिव में ही है वर्ब। अब किनो की जगह, यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन है किनो, इसकी जगह आप अन्य टाइम एक्सप्रेशंस जो आपने पढ़े हैं वो भी लगा सकते हैं, और आप वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, दोषी को भी बदल सकते हैं। तो केसा नानी ओत्सुकुरी माशिता का, आपने क्या बनाया? केसा यानी कि आज सवेरे आपने क्या बनाया? या किनो की जगह आप लिख सकते हैं सेंशु नानी ओशिमाशिता का, आपने क्या किया पिछले हफ्ते? या युबे यानी कि पिछली रात नानी ओशिमाशिता का, आपने क्या किया? योरु रात में नानी ओ ताबेमाशिता का। तो किनो की जगह आप कोई से भी ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है, टाइम एक्सप्रेशंस के साथ आपको पहले बताया है कि नी का प्रयोग किया जाता है, पार्टिकल नी। टाइम के साथ पार्टिकल नी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके आगे नी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके आगे नी का प्रयोग किया जाता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब भी टाइम एक्सप्रेशन में काउंट कर सकते हैं हम कोई चीज़, या वो नंबर में दिखाई जा सकती है, तब पार्टिकल नी लगता है, अन्यथा पार्टिकल नी का प्रयोग नहीं होता है टाइम एक्सप्रेशंस के बाद। जैसा कि अभी आप देखेंगे, शियोमात्सु नी दोको ए इकिमाशिता का। शियोमात्सु यानी कि हफ्ते के अंत में। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक समय बंध जाता है, पता चल जाता है कि इतना समय है। तो शियोमात्सु क्या हो जाएगा? शियोमात्सु सैटरडे संडे हो जाएगा, यानी 2 दिन हैं केवल शियोमात्सु के, तो नंबर बताया जा सकता है, इसलिए शियोमात्सु नी। शियोमात्सु नी नानी ओशिमाशिता का। बाकी किसी में भी नी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो किनो नानी ओ ताबेमाशिता का, किनो की जगह आप कोई भी ये टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करके और वर्ब को बदल करके अपना कायवा कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। यासुमी नो ही नी दोको ए इकिमासु का। दोको ए पार्टिकल जैसा कि आपको बताया, दोबारा याद दिला दें, इकिमास के लिए है, मोशन वर्ब के लिए है। जब कहीं आप जाते हैं तब मोशन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, और ये मोशन वर्ब्स जो हैं 3 हैं, इकिमास, कीमास और काएरिमास। तो उनमें से एक है इकिमास। यासुमी नो ही नी दोको ए इकिमासु का, तोमोदाची नो उची ए इकिमास। या दोको एमो इकिमासेन। फिर से देखिए, दोको एक प्रश्नवाचक है, दोको यानी कि प्लेस, वेयर, कहाँ। तो दोको ए जो है वो इकिमास के लिए है, जैसा कि आपको यहाँ बताया है, और मो अगर इसके साथ लगा देंगे तो कहीं पर भी नहीं गए, दोको एमो इकिमासेन, या कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यासुमी नो ही नी दोको ए इकिमासु का, दोको एमो
इकिमासेन। और यासुमी नो ही नि नानी ओ शिमासु का? तो ये पिक्चर है एक, नानी मो शिमासेन। अब आपने इकिमाशो किया है। यासुमी नो ही नि फुरुई जिंजा ए इकिमाशो का? चलें क्या? आपने अपने श्रोता से ये पूछा, अपने दोस्त से पूछा कि हम चलें क्या? तो जवाब क्या आया? हाई सोशिमाशो, हाँ चलते हैं। तो सोशिमाशो एक एक्सप्रेशन है, यानी कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं या वैसा ही किया जाए। हाई सोशिमाशो। दो देस का, दो देस का भी एक एक्सप्रेशन है देखिए। और किसी भी भाषा में एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सीखना एक्सप्रेशंस। और जितना आप एक्सप्रेशंस बोलेंगे, जितना अच्छे से आप एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकेंगे, उतना आपकी भाषा जो है अच्छी होती चली जाएगी। तो एक्सप्रेशन ज़रूर याद करिए, उनका समय समय पर प्रयोग करिए, जिससे आप उनको भूलें भी नहीं और सही जगह पर प्रयोग कर पाएँ समय आने पर। तो देखिए, दो देस का, तानाका और मीरा बात कर रहे हैं। निहोंगो नो बेंक्यो वा दो देस का? तानाका सान ने मीरा जी से पूछा कि निहोंगो नो बेंक्यो, पढ़ाई वा दो देस का, कैसी चल रही है या कैसी है? तो ओमोशिरोई देस, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, ओमोशिरोई देस। अब आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे बेनरी, ताइहेन, ओमोशिरोई, ओइशी, मुजुकाशी, ये 5 एडजेक्टिव्स हैं और नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप इनको देखिए और बताइए कि कौन सा शब्द, कौन सा एडजेक्टिव आप कहाँ लगाएंगे। ये करके आप घर में देखिए और अगली बार इसका आपको जवाब भी देंगे हम, कहाँ ना लगाना है और कैसे ना लगाना है। तो आज के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं घर में आपके जा कर के अभ्यास करने के लिए, बहुत सारा काम है। इसको सबको आप रिवाइज़ करिए, जा कर के पढ़िए, देखिए, याद करिए, छोटा छोटा कायवा बनाइए। 2 लोगों का, 4 लाइनों का कायवा बना करके उसको आप अपने मित्रों के साथ अभ्यास करिए। उसका जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको पढ़िए दोबारा से, और अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ नया करेंगे। यदि कुछ इस क्लास में रह भी गया है तो उसको हम लोग अगली क्लास में दोहरा लेंगे। तो इसी के साथ माता आइमाशो। थैंक यू, अरिगातो, धन्यवाद।